गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के जो क्लास का जो टॉपिक है उसमें हम लोग को ये समझना है कि जीडीपी और जीवीए। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन या सकल मूल्य वर्धन क्या होता है। तो इस संबंध में यह ध्यान देने की बात यह है कि हमारे देश में जो आर्थिक विकास के आंकड़े जारी होते हैं वह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन सीएसओ जारी करता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आर्थिक विकास के जो आंकड़े जारी होते हैं सीएसओ इसके लिए मुख्यतः दो तरीके अपनाता है। अगर हम प्रथम पक्ष की बात करें तो जिसे हम मांग पक्ष या डिमांड साइड भी कह सकते हैं या व्यय पक्ष कह सकते हैं, इसे ही हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष होता है वो पूर्ति पक्ष या आय पक्ष होता है, जिसे हम सकल मूल्य वर्धन कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे ये है कि इन दोनों शब्दावलियों का ये तरीकों का प्रयोग करके आर्थिक विकास के आंकड़े कैसे जारी किए जाते हैं। तो अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित जो सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वह जीडीपी कहलाता है या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ध्यान देने बात यहाँ पर यह है कि सभी अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। तो अंतिम वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिनका पुनर्प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ मध्यवर्ती वस्तु ऐसी होती है कि जिनका पुनर्प्रयोग लाया जाता है। अतः जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए हम अंतिम वस्तुओं का ही हम प्रयोग करते हैं। अगर हम एक जीडीपी को एक सूत्र के माध्यम से व्यक्त करें तो इससे P इंटू क्यू, यहाँ P की अगर हम बात करते हैं तो P का मतलब कीमत से, Q की अगर हम बात करें तो Q का तात्पर्य जितनी भी वस्तु उत्पादित की गई है उनके मूल्य से बात होती है। तो इस प्रकार जीडीपी का जो अर्थ हो जाएगा सूत्र के तौर पे P इंटू क्यू पे। वहीं अगर हम जीडीपी के सब कंपोनेंट्स की बात करें, यानी कि व्हाट आर द वेरियस सब कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी, तो इसे हम जीडीपी इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ C प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स क्या है, तो C की अगर हम बात करें तो C को तकनीकी तौर पे निजी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न मांग कहा जाता है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न मांग की गई है उसे हम C से डिनोट करते हैं, और इसे तकनीकी तौर पे निजी अंतिम उपभोग व्यय भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम I ले, इसका तात्पर्य हो गया निजी क्षेत्र उद्यम या निवेश, और इसे सकल अचल पूंजी निर्माण भी कहा जाता है। तीसरे कंपोनेंट की बात करें यानी कि G, यानी कि सरकार द्वारा जो भी मांग और निवेश किया गया है उसे हम G से व्यक्त करते हैं। और सबसे अंतिम में एनएक्स, एनएक्स का तात्पर्य होता है शुद्ध निर्यात। इसे ज्ञात करने के लिए यानी कि निर्यात में से आयात को जो घटाया जाता है उससे हम क्या कहेंगे, शुद्ध निर्यात के तौर पर हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जीडीपी की गणना इस प्रकार से की जाती है। दूसरी तरफ अगर हम जीवीए की बात करें, जीवीए का तात्पर्य होता है सकल मूल्य वर्धन। सकल मूल्य वर्धन को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि किसी एक वित्तीय वर्ष में कपड़े का कुल उत्पादन अगर 200 यूनिट हुआ है और दूसरे वित्तीय वर्ष में कपड़े का कुल उत्पादन अगर 350 यूनिट हुआ है, तो 350 में से 200 का जो अंतर होगा वो कुल मिला के सकल मूल्य वर्धन कहलाएगा। तो सकल मूल्य वर्धन के लिए यह जरूरी है कि जो विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में कितना मूल्य वर्धन जोड़ा गया है, और इसे विभिन्न क्षेत्रों के तौर पे भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि अगर सकल मूल्य वर्धन को ज्ञात करना है तो विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कृषि, उद्योग और सेवाएं। अगर हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो इसके भी पुनः विभिन्न प्रकार के उप क्षेत्र आते हैं। तो इस प्रकार से जीवीए की अगर हम गणना कर रहे हैं तो उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती आगतों का मूल्य, इन दोनों का जो अंतर होगा वो सकल मूल्य वर्धन कहलाएगा। अब इसे हमें इस तरीके से भी समझना है कि जीवीए और जीडीपी में किस प्रकार का संबंध होता है। तो जीडीपी को अगर हम इसे फॉर्मूले के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जीडीपी जो बराबर होगा जीवीए यानी कि सकल मूल्य वर्धन, और इसमें सरकार द्वारा अर्जित करों को जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी गई है पुनः उसे क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम जीडीपी और जीवीए के संबंध की अगर हम बात करें तो इसे इस फॉर्मूले के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे पुनः यह प्रश्न आ जाता है कि जब हम अर्थव्यवस्था में विकास दर को मापते हैं तो इसके लिए जीडीपी अधिक उपयुक्त है या जीवीए अधिक उपयुक्त है। तो पहले हम एक तुलना समझ लें कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो जैसा कि मैंने ये बताया
कि जीडीपी किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था के व्यय या मांग पक्ष से संबंधित है। दूसरी तरफ अगर हम सकल मूल्य वर्धन की अगर हम बात करें तो ये अर्थव्यवस्था के पूर्ति पक्ष से संबंधित है। इसके अतिरिक्त जब अगर हम किसी दो देशों के आर्थिक विकास की तुलना की बात करते हैं, अगर उदाहरण के तौर पे मान लिया जाए कि अगर भारत और अमेरिका के विकास की आर्थिक विकास की चर्चा करनी हो तो यहां पे जीडीपी से तुलना करना अधिक उपयुक्त साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम भारत में ही आर्थिक विकास की बात करें और खासकर अगर हम विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास की बात करें तो यहां पर जीवीए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि जब हम जीवीए की गणना करते हैं तो यहाँ पे जब एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच तुलना करनी हो तो ये सब इसमें के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? जीवीए। तो इस प्रकार से जो आर्थिक विकास के आंकड़े जो जारी होते हैं तो ये जीडीपी और जीवीए के संदर्भ में जारी किए जाते हैं। धन्यवाद।